किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास मतलब स्थान कहे गए हैं, और ये कामना इन इंद्रियों मतलब मन और बुद्धि इनके द्वारा ज्ञान को ढक कर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। भोगों का सुख संयोग जन्य और समाधि का सुख वियोग जन्य है। संयोग जन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोग जन्य सुख लेने से साधक अटक जाता है। परमात्म प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति अटकाती है और राजस तामस सुख की आसक्ति पतन करती है। काम 5 स्थानों में दिखता है: पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम मतलब मैं मतलब कर्ता में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु ये 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वो इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं। सारी की सारी क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधक हैं। अगर इनमें काम रहता है तो वो परमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसीलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, और वास्तव में काम अहम मतलब जड़ चेतन के तादात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं आमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूं, ये सिर्फ मान्यता है, और मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। और इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है, और कामना से ही सारे के सारे पाप होते हैं, और पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है कि जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वो ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, और कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। और इस तरह से कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध मतलब गुस्सा पैदा होता है, पर अगर कामना में बाधा ना पहुंचे तो कामना से लोभ, और लोभ से सम्मोह पैदा होता है। मतलब यह है कि कामना से पदार्थ ना मिले तो क्रोध पैदा होता है, और पदार्थ मिले तो लोभ पैदा होता है, उनसे फिर मोह पैदा होता है। कामना रजोगुण का काम है और मोह तमोगुण का काम। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं। सो काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित मतलब बेहोश कर देता है, और इस प्रकार काम रजोगुण का काम होते हुए भी तमोगुण का काम मोह हो जाता है। कामना पैदा होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं, और मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, इसीलिए उन्हें किसी तरह से प्राप्त करने के लिए वो मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है, और इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोग जन्य सुख के प्रलोभ में लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, और उसके द्वारा इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। और इस तरह से काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है और उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है
कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उससे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्म प्राप्ति किए बिना शरीर को संसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है, फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से, इसीलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। ये काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीरी आत्मा का विवेचन किया है। देह और देही दोनों अलग अलग हैं, ये सबका अनुभव है। ये काम ज्ञान इन दोनों को ढककर देहाभिमानी मतलब देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। देही मतलब शुद्ध स्वरूप को नहीं बांधता। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे ये बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग पैदा हो जाता है, और राग पैदा होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है, और जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना पैदा होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है।